गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टल के जो है कितने टाइप के प्रकार है ना, कितने वर्गों में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो उसके अंतर्गत हमने क्रिस्टल को 4 भागों में क्लासिफाई किया। ठीक है, पहला था आपका आयनिक, दूसरा था धात्विक, तीसरा सरफेरोजी और चौथा क्रिस्टल हमने देखा था आणविक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चारों क्रिस्टल और उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल होता क्या है उसको देखे थे ना, और उसके बाद आपको यूनिट सेल को जो है 4 प्रकार भी बताए गए थे। आज हम उन्हीं क्रिस्टल जालक या उन्हीं यूनिट सेलों के, ठीक है, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टल जालक का घनत्व होता क्या है और उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, या उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी क्रिस्टल जालक का घनत्व निकालना है तो आप जानते हो कि क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? यूनिट सेल होती है ना। तो हम किसी क्रिस्टल जालक का घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले यूनिट सेल का घनत्व निकालते हैं। ठीक है, मतलब क्रिस्टल जालक का जो घनत्व है वो यूनिट सेल के घनत्व से लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पे बात करें तो घनत्व है क्या, है ना। तो किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है, प्रति इकाई सेल, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान, ठीक है, और उसके कुल आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? उस क्रिस्टल जालक का घनत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला आपको लिख के बताया जा रहा है। देखिए घनत्व, अब घनत्व की बात करें तो हम घनत्व को रो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर डी, है ना, डेंसिटी से डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। तो घनत्व क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे प्रति इकाई सेल का द्रव्यमान। ठीक है, अपान क्या लिख देंगे? इकाई सेल का आयतन। ये ठीक है, प्रति इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल के आयतन के अनुपात को हम उस क्रिस्टल जालक का घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और क्लियर कर देती हूँ। किसी क्रिस्टल जालक में प्रति इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल के उसके, है ना, कुल आयतन को क्या बोलते हैं? उस क्रिस्टल जालक का घनत्व बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ पे हम इसका फार्मूला लेंगे, है ना। फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम जानते हैं चूंकि किसी घन, है ना, घन में उसके कोर की लंबाई कितनी होती है? देखिए, कोर किसको बोलेंगे? जहाँ पे एक फलक दूसरे फलक से आकर जुड़ता है। ठीक है, जैसे एक दीवार दूसरे दीवार से आकर जुड़ता है तो उसका जो दोनों का किनारा होता है वही उसका कोर होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार घन में भी होता है। तो घन के कोर की जो लंबाई होती है उसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं घन के कोर की लंबाई क्या है? स्मॉल ए सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होता है ना? तो आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। ठीक है, इसलिए इकाई सेल का आयतन क्या हो जाएगा? देखिए, इसलिए इकाई सेल का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, बराबर ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे घन सेंटीमीटर, है ना। तो ए का क्यूब घन सेंटीमीटर। तो ये निकाल लिया हम इकाई सेल का आयतन। अब हम निकालते हैं इकाई सेल का द्रव्यमान। अब देखिए, इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो देखो, इकाई सेल का जो द्रव्यमान होता है ना, वो क्या होता है? तो प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या। देखिए, प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या, हम जानते हैं कि इकाई सेल में क्या होता है? कोनों पर, फलकों पर या घन के मध्य भाग में परमाणु या आयन या अवयव उपस्थित रहते हैं ना। तो इकाई सेल का हम द्रव्यमान उन्हीं परमाणुओं की संख्या और परमाणु भार से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, जो इकाई सेल का द्रव्यमान होता है वो उस घनी सेल में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या और उन परमाणुओं के भार के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पे प्रति इकाई सेल, है, द्रव्यमान भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो परमाणु भार होता है, ठीक है, उसका भी एक अलग फार्मूला होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है? M/N/A। ठीक है, या N0 भी लिख सकते हो। और Na क्या है? तो 11th क्लास में पढ़े होंगे, N एवोगैड्रो
संख्या बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल एम को क्या बोलते हैं? तो कैपिटल एम को हम परमाणु का मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, जहां एम बराबर मोलर द्रव्यमान परमाणु का, ठीक है। एम क्या है? मोलर द्रव्यमान है। और एन ए क्या है? तो एन ए बराबर आप लोग N0 भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या है ना, जिसका मान क्या होता है? 6.02, ठीक है, गुणित 10 का घातांक 23 होता है। तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रो संख्या। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, अब घनत्व का हम फाइनली फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं? अतः घनत्व रो बराबर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है? प्रति इकाई सेल द्रव्यमान, है ना। तो क्या लिखेंगे? इकाई सेल का द्रव्यमान क्या लिखेंगे? प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या। और परमाणुओं की संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से, ठीक है, मतलब परमाणु क्रमांक। क्लियर हो गया? तो सॉरी, परमाणु की संख्या जेड हो गया। अब उसके बाद परमाणु भार, तो परमाणु भार क्या होता है? एम अपान एन ए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम अपान एन ए। क्लियर हो गया? और क्या आया है? अपान इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का आयतन कितना है? ए का क्यूब। तो ये हो जाता है किसी क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना करने हेतु सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम किसी क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यदि हम क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे कोर की लंबाई को सेंटीमीटर में ले और जो मोलर द्रव्यमान है उसको ग्राम में ले, तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा? रो का मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ किसी क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना करने हेतु सूत्र। निकालिए, समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।